आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए कक्षा 10 का विषय विज्ञान का प्रश्न हम समझेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है कि अपशिष्ट पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है और अपशिष्ट पदार्थ किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो ये आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए, अपशिष्ट पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है, इससे पहले हम अपशिष्ट को समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपशिष्ट की परिभाषा लिखी है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न बनेगा, अपशिष्ट किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो देखिए अपशिष्ट तो जैसे कि आपके केले के छिलके, ठीक है, और सेब के छिलके। जैसे कि हम केले को खाने से पहले उसका छिलका उतारते हैं, तो केले का जो छिलका है वो आपका अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, और उसी तरह से जो सेब का छिलका है, ठीक है, वो भी आपका क्या अपशिष्ट पदार्थ है। या आप तोरियां ले लीजिए सब्जी में, या आप जो भी चीज़ें हम छीलते हैं, ठीक है, तो उनका जो छिलका है, ठीक है, जिनको हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम जब शुरू बार उसका प्रयोग करते हैं और शेष जो बच जाता है उसमें से, वो क्या है, आपका अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, जैसे कि आप ले लीजिए लौकी के जो छिलके हैं और अंदर का जो उसका गिर्द है या उसके जो बीज है, उनको हम निकाल देते हैं, तो वो क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि अपशिष्ट हम किसे कहते हैं। तो जैसे आपके केले के छिलके, सेब के छिलके, और जैसे लौकी का छिलका और उसका जो गिर्द होता है वो हम निकाल लेते हैं, वो इस तरह के जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या है, आपकी अपशिष्ट है। ठीक है, जैसे रसोई से निकलने वाला कचरा, ठीक है, रसोई से निकलने वाला सारा जो कचरा रहता है वो अपशिष्ट रहता है, क्योंकि वो किसी भी काम का नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा अपशिष्ट पदार्थ है। तो चलिए इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। तो किसी भी पदार्थ का प्राथमिक उपयोग करने के बाद जो शेष बचता है उसे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, और इसे अवांछित पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा हमारी क्या बनी कि किसी भी पदार्थ का जो प्राथमिक उपयोग करने के बाद जो शेष बच जाता है उसे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, और इसे हम क्या कहेंगे, अवांछित पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिखिएगा, घरेलू कचरा, जल अपशिष्ट। ठीक है, जो गंदा पानी होता है वो जल अपशिष्ट का रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अपशिष्ट पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो अपशिष्ट पदार्थों को 2 वर्गों में बांटा गया है। इस तरह से आप हेडिंग डालिएगा। पहला है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, और दूसरा है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है कि जिनका उपयोग एक बार करने के बाद हम दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, या ये ऐसे पदार्थ रहेंगे, ठीक है, जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और ये प्रदूषण भी नहीं फैलाते हैं। और अजैव निम्नीकरण में इसका उल्टा रहेगा। ठीक है, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर पहुंचाते ज़रूर है, इनसे प्रदूषण भी होता है। ठीक है, तो इनको दोनों को हम डिटेल में अगले वीडियो में एक एक करके समझेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको हिंट दी है ताकि आपको थोड़ा बहुत इनमें समझ में आए कि कौन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है और कौन अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, तो आज का आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अपशिष्ट किन्हें कहते हैं और अपशिष्ट पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है, ये प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह आपसे 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि अपशिष्ट पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्ग में। कौन कौन से, एक तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और दूसरा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ठीक है, तो चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर दोनों प्रश्नों को कंप्लीट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ।